काली चालीसा का पाठ करने वाले भूल से भी ना करें ये गलतियाँ। अगर आप भी काली माँ की चालीसा का पाठ करते हैं अपनी पूजा में तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। मैं आज आपको कुछ ऐसी गलतियाँ बताऊंगी जो लाइफ टाइम आप कभी नहीं करेंगे। अगर आप मान लो पहले से ही इन गलतियों को कर रहे हैं और आप काली चालीसा का पाठ करते हैं तो ये गलती ना आपको काली चालीसा का फल प्राप्त नहीं होने देगी। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं काली चालीसा का पाठ करूं तो कुछ न कुछ प्राप्त करूं, या तो माँ की कृपा, या तो माँ की सिद्धि, या फिर माता की योगिनी शक्ति, या फिर कोई भी मनोकामना। तो जब आप काली चालीसा के पाठ में इन गलतियों को बार बार करते जाते हैं तो उस गलती के कारण ना माँ काली हो जाती है आपसे नाराज, और फिर आप कितनी भी काली चालीसा का पाठ कर लो आपको उसका फल नहीं मिलने वाला। तो इस वीडियो को अंत तक देखना। जितने भी लोग काली चालीसा का पाठ करते हैं, और जानने से पहले अगर आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है इसको ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुंचे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय मां काली जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं काली चालीसा में आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली गलती, कई लोगों को मैंने देखा है जब काली चालीसा का पाठ करते हैं तो वो गलती क्या करते हैं कि वो सीधा जैसे घर में मंदिर में पूजा पाठ कर ली उन्होंने, फिर उसके बाद वो अपना आसन बिछाकर बैठ जाते हैं और चालीसा का पाठ शुरू कर देते हैं। आपको तुरंत ही शुरू नहीं करना, आपको पहले एक दीपक जगाना है, साथ में अगरबत्ती धूप बत्ती कुछ भी लगा सकते हैं। जब भी काली चालीसा का पाठ करो ना, एक छोटा सा दीपक जलाओ सरसों के तेल का। वो आप जो दीपक जलाओगे वो चालीसा के पाठ के लिए होगा, और जो घर के मंदिर में जोत जगाओगे वो माता के लिए होगी। समझ रहे हो? जब भी काली चालीसा का पाठ करो तो पहले एक दीपक जगाना है, साथ में धूप बत्ती अगरबत्ती कुछ भी आप लगा सकते हो। फिर आपको पाठ शुरू करना है। जब आप उसका पाठ शुरू करेंगे तो आपको क्या करना है कि पाठ ना धीरे धीरे से बोलना है। एकदम ये नहीं कि आप अड़गम थड़गम से बोलते गए आपने सोचा कि जल्दी जल्दी मैं पाठ खत्म कर लूँ, ऐसा आपको नहीं सोचना। बिल्कुल धीरे धीरे से, मतलब जो काली चालीसा का पाठ होता है उसके जो एक एक वर्ड होते हैं ना, जो शब्द होते हैं, वो आपको अपने अंदर भी भरने। कई लोग ये गलती करते हैं कि जब भी काली चालीसा का पाठ करते हैं तो जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं, लेकिन वो एक एक वर्ड को अपने माइंड में नहीं बिठाते, एक एक वर्ड को अपने अंदर नहीं जगाते। आपको काली चालीसा का कभी भी पाठ करना है तो उनके एक एक वर्ड को अपने अंदर बिठा लो, अपने माइंड में रख लो, एक एक वर्ड जितने भी उसमें वर्ड होते हैं। ठीक है, पहली आपको गलती ये नहीं करनी है जो मैंने बताई है। और दूसरी गलती ये भी नहीं करनी कि कई लोग करते हैं जब काली चालीसा का पाठ करते हैं तो वो क्या करते हैं, चालीसा का पाठ रुक रुक के करते हैं। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके बताऊं, जैसे उन्होंने काली चालीसा का पाठ किया, ठीक है, तो आज इन्होंने 1 पेज कर लिया, कल 2 पेज कर लिया, परसों 3 पेज कर लिया। तो ऐसे रुक रुक के, समझ रहे, जैसे काली चालीसा में जितने पेज होते हैं उनमें जितने भी पाठ होते हैं वो सब क्या करते हैं, रुक रुक के उसका पाठ करते हैं। तो कभी भी ना, चाहे आप काली चालीसा का पाठ करो या दुर्गा सप्तशती का करो, आपको कभी भी रुक रुक के नहीं करना चाहिए। चालीसा में ना ज़्यादा पेज नहीं होते, आप उसको आधे घंटे में 1 घंटे में आसानी से ख़त्म कर सकते हैं पढ़ के। और रुक रुक के पढ़ना है, अपने माइंड में बिठाना है, एक एक शब्द जितने भी उसमें शब्द होते हैं उनको माइंड में बिठा के फिर आपको काली चालीसा का पाठ पूरा ही करना चाहिए। और कई लोग ये गलती करते हैं कि काली चालीसा के पाठ को ना वो रुक रुक के करते हैं। जैसे आज मान लो उन्होंने सुबह पूजा करी तो 2 पेज कर लिए, फिर दूसरे दिन पूजा करी फिर पेज कर लिए, ऐसे कर करके गैप दे देंगे। और कुछ लोग तो ऐसे भी करते हैं जैसे 40 दिन तक संकल्प ले लेंगे और 40 दिन ना एक एक पेज का उपयोग करेंगे काली चालीसा में, मतलब एक एक पेज को उनको पढ़ते जाना है और 40 दिन उन्हें पूरे करने हैं। ये गलती आप करते हो, इस गलती के कारण माँ आपसे नाराज हो जाती है, जिसकी वजह से ना आपको चालीसा का फल नहीं मिलता।
मैंने कई लोगों को देखा है ये गलती करते हुए। अगर आप भी ये गलती करते हैं तो आज से ही इसे अवॉइड करें। जब भी चालीसा का पाठ करें तो उसे कंटिन्यू करें और पूरा करें, ऐसे नहीं कि आप आधा अधूरा कर रहे हैं। और आपको एक गलती ये भी नहीं करनी कि कई लोग क्या करते हैं, जैसे काली चालीसा का पाठ कर रहे हैं, सुबह के टाइम शाम के टाइम चिकन वगैरह खा रहे हैं, तो ये गलती भी नहीं करनी। जिस दिन आप काली चालीसा का पाठ करते हो उस दिन इन चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाना है, इन चीज़ों को छूना तक नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब हम पाठ करते हैं ना चालीसा का, तो उसकी ऊर्जा ना हमारे अंदर आती है, हमारे शरीर में जगह बनाती है। जब वो ऊर्जा आती है तो हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे वो ऊर्जा नाराज हो जाए और हमारे अंदर से निकल जाए, ठीक है। तो जिस दिन चालीसा का पाठ कर रहे हो उस दिन मत खाओ, बाद में आप खा सकते हो। और कुछ लोग ये भी गलती करते हैं, जब काली चालीसा का पाठ करते हैं तो जहाँ मर्जी पाठ करना शुरू कर देते। जैसे चालीसा की जो बुक होती है उसे ले जाएंगे अपने बैग में रख के, जैसे मान लीजिए अपने काम पे बैठ के उसको पढ़ रहे हैं, मतलब वो एक ना उसको वो समझ रही कि जैसे कोई स्टोरी की बुक है, समझ रहे, उसको ये समझ रही कि स्टोरी की बुक है, लेकिन वो आपको ये नहीं पता कि वो शक्ति की बुक है। जब हम काली चालीसा का पाठ करते हैं तो इन नियमों का पालन करना पड़ता है और इन गलतियों को हमें नहीं करना पड़ता। और अगर हम जानबूझकर भी इन गलतियों को करेंगे तो चालीसा का फल हमें जल्दी से नहीं प्राप्त होता। तो जो जो गलतियाँ बताई हैं आज से इनको अवॉइड करना है। और अगर आप काली चालीसा का पाठ करते हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और एक गलती आपको ये भी नहीं करनी जब आप चालीसा करते हैं, तो ये ध्यान रखना कि जहाँ भी आप बैठ के कर रहे हैं ना जिस स्थान पर, तो वहाँ पर एक शांत जगह होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप भीड़ में बैठे हैं या फैमिली में बैठे हैं तब आप उसको बोल रहे हैं। आपको एक शांत जगह चाहिए, उसके लिए शांत जगह में बैठकर करोगे तो 100% जितने भी वर्ड है वो आपके माइंड में आएंगे। और जब वो बड़ा माइंड में आएंगे ना तो ऊर्जा भी आपके अंदर आएगी और फिर वही ऊर्जा आगे आपको उद्धार करेगी। तो जैसे मैंने आपको क्या बताया, जो जो गलतियाँ बताई हैं वो आपको आगे से नहीं करनी। अगर पहले से आप इनमें से कुछ गलतियाँ कर रहे थे तो कोई नहीं, लेकिन अब मैंने वीडियो में बताया है तो आप इन गलतियों को नहीं करेंगे। और अगर करेंगे तो आपका ही नुकसान है। आपको काली चालीसा का पाठ जो आप कर रहे हैं उसका फल नहीं मिलेगा। अगर फल चाहिए तो आपको इन गलतियों को अवॉइड करना पड़ेगा, जो नियम मैंने बताए हैं उनको भी फॉलो करना पड़ेगा। तो आई होप आप इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर कुछ पूछना है, जानना है, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं और हम आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलेंगे आपके साथ फिर से एक नई वीडियो के साथ। सभी भक्तों को जय माँ काली, हर हर महादेव। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यहाँ पर ना आपको इसी तरह की वीडियो डेली देखने को मिलती है जिससे आपका ज्ञान बढ़ता है, आप भक्ति पूजा पाठ में और भी आगे पहुँच पाते हैं।